हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक क्या है कि अगर हमें मल्टीपल इनवॉइस प्रिंट करने होते हैं तो वो कैसे प्रिंट होते हैं। आपने देखा होगा प्रीवियस सेशन में हम क्या पढ़ रहे थे कि अगर हमें सेल्स इनवॉइस क्रिएट करना हो और उसको प्रिंट करना हो सिंगल सेल इनवॉइस को, तो कैसे उसको प्रिंट किया जाता है। बट अगर हमें मल्टीपल इनवॉइसेस को प्रिंट करना होगा तो उसको कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि एक साथ बहुत सारे इनवॉइस हमें प्रिंट करने के लिए कहा जाता है हमारे ऑफिस में। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने सेल्स की किसी कस्टमर को, ठीक है, किसी को हमने सेल किए, सामान बेचा है और उसके मल्टीपल इनवॉइस जनरेट किए हैं। और नॉर्मली देखें तो हम एक एक करके ही इनवॉइस प्रिंट करते हैं। ठीक है, क्या होता है, एक एक करके ही इनवॉइस प्रिंट किया जाता है, मतलब वन बाय वन। इसमें टाइम कंज्यूम बहुत ज्यादा होगा, हमारे एफर्ट ज्यादा लगेंगे सिंगल इनवॉइस को प्रिंट करने में। तो आज के सेशन में हम यही देखेंगे कि मल्टीपल इनवॉइस कैसे प्रिंट होते हैं, मतलब एक कैटेगरी के इनवॉइस पे, ऐसा नहीं है कि अलग अलग कैटेगरी के, सेम कैटेगरी के इनवॉइस को हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको इस ऑप्शन पाएंगे गेटवे ऑफ टैली, डेबुक। डेबुक में देखिए, इसमें तो अभी खैर एक ही एंट्री है, पहले एक और एंट्री कर लेते हैं फिर हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अकाउंटिंग वाउचर्स, एक दो एंट्रीज और कर लेते हैं। यहाँ पे पार्टी एक और ले लेते हैं, सोहन डेटर, और इसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे सेल्स कर ली, यहाँ पे ऑल्ट सी से ही क्रिएट कर लेते हैं स्टॉक आइटम। आपकी बात क्या करेंगे, शर्ट किसमें है, वूलन में, मेंस की है, पीसीज है, और इसमें भी नॉट एप्लीकेबल रहेगा जीएसटी, और कंट्रोल ए से सेव। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, कहाँ पर रखा है, ये दिल्ली में रखा है। कितनी क्वांटिटी, 100। ये भी नेगेटिव क्यों शो कर रहा है, क्योंकि अभी हमने ये सामान जो है परचेज नहीं किया, हम डायरेक्ट सेल कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मेन पर्पस क्या है, मल्टीपल इनवॉइस को प्रिंट करना। इसके बारे में आज ये जो नेगेटिव शो रहा है इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता रखा है अपने सेल्स वाले सेशन में। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पे किस रेट के अकॉर्डिंग, तो 250 के अकॉर्डिंग, मतलब 100 पीस 25,000 के। ठीक है, और यहाँ पे नरेशन डाल देंगे, बीइंग शर्ट्स सोल्ड टू सोहन। ठीक है, एक और एंट्री हो गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक और एंट्री कर लेते हैं, टोटल 3 एंट्री हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे रोहन, ये भी डेटर है, कंट्रोल ए से किया सेव, सेल्स। ठीक है, यहाँ पे ऑल्ट सी से एक और स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे, टी शर्ट हो गई, शर्ट्स हो गई, यहाँ पे कर लेते हैं जीन्स या ट्राउजर कर लेते हैं। ठीक है, वूलन में मेंस पीसेस। दिल्ली में रखा है, 100 पीस बेच रहे हैं, इसकी नेगेटिव इसीलिए शो रहा है क्योंकि हमने परचेज नहीं किया, डायरेक्ट सेल कर रहे हैं। अब यहाँ पे रेट हम 300 के अकॉर्डिंग लगा लेते हैं, 30,000 का, और यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, बीइंग ट्राउजर्स सोल्ड टू सोहन। अब देखिए, हमने टोटल इस वाली क्या बोलते हैं कंपनी में 3 एंट्रीज कर लिए, डे बुक में टोटल 3 एंट्रीज है, तीनों कितनी है, सेम की है, एक ही कैटेगरी की है। अब अगर हमें इसे क्या करना होगा, यहाँ पे डे बुक में जाएंगे तो इसमें सारी ट्रांजेक्शन आ जाएंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ऑल्ट पी पर एंटर करेंगे, अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है कि आप इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं ऑल वाउचर्स को। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले आपको आई थिंक समझ आ ही गया होगा जिसने मेरी डे बुक वाली सेशन को देखा है। तो मैंने डे बुक पे आई और यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल और स्पेस बार को एक साथ एंटर किया। यहाँ पे सारी एंट्रीज जो है सिलेक्ट ऑल हो गई है, मतलब सारी एंट्रीज यहाँ पे सिलेक्ट हो गई है जिसका मुझे प्रिंट चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले क्या करना होता है, ऑल्ट की बैक स्पेस,
अब यहाँ पे पूछ रहा है फॉर्मेट कैसा चाहिए, डिटेल्ड या कंडेंस्ड। डिटेल करेंगे तो पूरा डिटेल लिखाएगा, तो अभी कंडेंस्ड रहने देते हैं। शो वाउचर नंबर ऑल्सो, कि वाउचर नंबर आपको शो करना है तो यस कर देते हैं। नरेशन आपको शो करनी है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो रखेंगे। और शो बिल वाइज डिटेल आपको शो करनी है, दिखानी है इसमें, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे नो कर देंगे। कॉस्ट सेंटर डिटेल, कॉस्ट सेंटर में हमने एंट्री की नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसको भी नो रखेंगे, ठीक है। फिर इन्वेंट्री मतलब जो हमारे स्टॉक है उसकी डिटेल आपको शो करनी है तो आप यहाँ से इसको यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फिर एडिशनल डिस्क्रिप्शन स्टॉक आइटम का दिखाना है आपको, यहाँ पे इसको यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे, ठीक है। तो मोस्टली क्या होता है, ये सारे ऑप्शन वैसे नो ही रहते हैं, कोई इसको यस नहीं करेगा। आगे देखते हैं, फिर बैंक डिटेल्स, अगर बैंक से एंट्री की है तो आपको बैंक डिटेल दिखानी है तो आप इसको यस कर सकते हैं, बट हमने क्या है बैंक वाउचर बैंक लेजर क्रिएट ही नहीं किया, ना ही वाउचर में बैंक से एंट्री की है तो इसको शो नहीं करेंगे। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, सिलेक्टेड वाउचर्स टू शो, कि सभी वाउचर्स की एंट्रीज या फिर अकाउंटिंग एंट्रीज या फिर इन्वेंट्री, तो ऑल वाउचर्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यस कर देंगे। अब यहाँ पे क्या है कि ये प्रिंट दिखा रहा है कि कैसा प्रिंट होकर आएगा, तो यहाँ पे करेंगे आप ऑल्ट जेड। अब यहाँ पे पूछ रहा है, ये इनवॉइस आ गया कि पर्टिकुलर मतलब कौन कौन से हमारे डेटर हैं, क्या वाउचर टाइप है, ये आपको शो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ से क्या करेंगे, ये तो हमारा जितना भी डे बुक में एंट्रीज थी सेल्स की वो आ गई है, तो बैक स्पेस करते हैं एक बारी। डिस्क्रिप्शन आ गया यहाँ पे। डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, यहाँ पर देखिए सारी जो जो डिटेल्स आपको वहां पर शो रही थी वही डिटेल यहाँ पे आपको शो रही है। यहाँ पे कंडेंस नरेशन ये सारी चीजें, ठीक है। ये कहाँ से आया था, F12 से आया था, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन इसकी ओपन हो जाती है यहाँ पे। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे जो है यहाँ पे इनवॉइसेस को, अगर हमें पूरे इनवॉइसेस को एक साथ प्रिंट करना है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये तो सारे सेल्स के हो गए। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी अलग, तो यहाँ पे हम दूसरी कंपनी ओपन कर लेते हैं, जैसे टैली ट्रेडर्स या फिर जीएसटी वाली ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम डे बुक में आ गए। डे बुक में अभी क्या है, 1 अप्रैल की एंट्री शो हो रही है, तो ऑल्ट F2 से एंटर करेंगे, कब से कब तक, 31/3/25, पूरे साल की एंट्रीज है ये सारी। अब मुझे क्या करना है, इन सबको एक साथ प्रिंट करना है, मतलब अपना डे बुक जो है अपने बॉस को मान लेते हैं प्रिंट करके देना है, तो सिलेक्ट ऑल, ऑल्ट P, और यहाँ से क्या करेंगे, इसको प्रिंट कर सकते हैं, बैक स्पेस करेंगे। डिटेल में चाहिए तो आप यहाँ से डिटेल में प्रिंट कर सकते हैं। ऑल्ट जेड करेंगे तो यहाँ से क्या है, पूरा डिटेल में शो गई कि किसकी एंट्री की गई है, क्या सेल की गई है। ऐसे ही आप पुराने वाले जो भी हमने देखा था, मतलब इससे प्रीवियस वाला जो प्रिंट किया था उसको भी डिटेल में प्रिंट कर सकते हैं। अगर उसको प्रिंट करना है डिटेल में तो उसको कैसे करेंगे, यहाँ पे अपनी कंपनी को ओपन करेंगे, उस पर क्लिक करके डे बुक, कंट्रोल स्पेस बार, ऑल टी, डिटेल्ड, एंटर करके चलेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि किस वाउचर में कौन सी एंट्री की गई है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे जो है इनमें एंट्रीज की जाती हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या सीखा है हमने, प्रीवियस सेशन में देखा था कि एक इनवॉइस को कैसे प्रिंट किया जाता है। यहाँ पे क्या काफी सारे इनवॉइसेस हमने एक साथ प्रिंट कर दिए, इनवॉइसेस तो नहीं बोलेंगे इसको, मतलब कि एक साथ सारी एंट्रीज अगर हमें किसी को दिखानी है तो यहाँ पे हम उसको प्रिंट करके भेज सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। ऐसे ही क्या करेंगे आप, टैली प्राइम में भी सेम ही होता है, वहां पे आपको कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन भी मिल जाता है, वहां पे कि कब से कब तक की आपको एंट्रीज प्रिंट करनी है, सारी चीजें आपको दिख जाएंगी, तो थोड़ा सा सिमिलर ही रहता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम क्या देखने वाले हैं, इसमें ये हमें अगर चेक करना होगा अपना प्रॉफिट एंड लॉस टैली ERP 9 में, तो प्रॉफिट एंड लॉस का ऑप्शन में क्या क्या डिटेल्स हमें शो करता है, क्या डिटेल का मतलब क्या होता है, कहाँ से वो डिटेल आई है, इसमें ये सारी चीजें देखने वाले हैं रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये वाला टॉपिक को तो एंड करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।